हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स जानने वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर आपको कोई एक लैंग्वेज आती है लाइक सी प्लस प्लस, जावा या सी या फिर पाइथन, या फिर आप बिल्कुल बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, आपको प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करना है, या फिर आप वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमें इसमें वेरिएबल्स का जो टाइप है उसे डिफाइन करना नहीं होता है। लाइक इंट, फ्लोट, डबल, ये ऑटोमेटिकली सारे टाइप्स को डिटेक्ट कर लेती है। और जावास्क्रिप्ट हाई लेवल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब ये है कि इसका जो कोड है वो बिल्कुल हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिख सकते हैं। और इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट को कोई भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती है अपने कोड को रन करने के लिए। इसमें एक इंटरप्रेटर होता है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को जल्दी से इंटरप्रेट कर देता है। जावास्क्रिप्ट मल्टी पैराडिग्म में, मल्टी पैराडिग्म का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं लाइक यूजिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, और जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज ऑन सर्वर साइड। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट से हम बैक एंड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं एज वेल एज फ्रंट एंड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए? वाई शुड यू लर्न जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट से आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूजिंग HTML और CSS, और या फिर आप कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हैं लाइक रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। जावास्क्रिप्ट से आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव, नेटिव स्क्रिप्ट और आयोनिक। और जावास्क्रिप्ट से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन जेएस। और जावास्क्रिप्ट से हम बैकएंड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं यूजिंग नोड जेएस। तो लगभग सारी ही चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल लैंग्वेज होगी। तो हम VS कोड ओपन कर लेंगे हमारे लैपटॉप में या फिर PC में, और फिर हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर को आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी अपने डेस्कटॉप पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं JS दे देता हूँ। और इस फ़ोल्डर को डायरेक्टली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं VS कोड में, या फिर यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो मैंने इस फ़ोल्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। फिर हम इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे। उसका नाम हम देंगे index.html। ये तो होगी हमारी HTML फाइल, जिसके थ्रू हम ब्राउज़र में हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को देख पाएंगे। और सेकंड फाइल होगी हमारी main.js। इसमें हम सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होंगे। तो index.html में हमें बेसिक HTML का कोड लिखना होता है। तो उसके लिए आपके पास अगर एक्सटेंशन नहीं है तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इमिट। इस वाले एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद एक और एक्सटेंशन होता है जिसे हम बोलते हैं लाइव सर्वर। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार अपना कोड रीलोड नहीं करना होगा अपने ब्राउज़र में। तो आप इससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं लाइव सर्वर को अपने VS कोड में। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा HTML और इस पर मैं इंटर दबा दूँगा HTML फाइल पे। तो ये सारा HTML का जो बेसिक कोड होता है वो आ जाता है। वैसे आप भी इसे लिख सकते हैं लाइक HTML होता है, फिर एक हेड टैग होता है, हेड के अंदर टाइटल और फिर बॉडी। अब जो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो हम बॉडी में सबसे नीचे लिखते हैं, ताकि सबसे पहले हमारा HTML का और CSS का कोड लोड हो। तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, और इस स्क्रिप्ट टैग में हम डायरेक्टली भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, और या फिर हम एक नई फाइल भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर main.js बनाई है। ये रिकमेंडेड वे है कि हम एक नई फाइल बनाएं जावास्क्रिप्ट की और उसमें सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें। लेकिन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जिसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो देखिए अब इसे हम रन करते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास लाइव सर्वर है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर पर, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी कर सकते हैं। तो मैं अभी ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ, ताकि ये लाइव सर्वर से हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाए। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा अलर्ट आ गया है हेलो वर्ल्ड का। तो ऐसे भी हम जावास्क्रिप्ट कोड HTML के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम हमारे ब्राउज़र को साइड बाय साइड खोल लेते हैं, ताकि हम हमारे कोड को देख पाएँ। तो हम जो भी कोड अभी लिख रहे होंगे उसका जो आउटपुट होगा वो हम कंसोल में लिखेंगे। इसलिए हम ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट में यहाँ पर कंसोल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम हमारा सारा कोड देख रहे होंगे। यहाँ से हमने कंसोल को क्लियर कर दिया और यहाँ पर हम सारा जावास्क्रिप्ट का कोड देख रहे होंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अलर्ट लिखा है तो इसे हम हटा देते हैं। हम जो हमारी जावास्क्रिप्ट की हमने फाइल बनाई है उसी में सारा कोड लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें पाथ देना पड़ता है, तो हम इसको देंगे सोर्स। सोर्स में हम दे देंगे main.js। तो अब जो भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, यहाँ पे हमें कोई भी टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पर रन हो रहा होगा। जैसे कि मैं हमें हमें कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करनी होती है इसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हम कंसोल डॉट लॉग करते, ताकि जो भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम देंगे वो हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड। देखिए मैं जैसे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो ये यहाँ पर रन हो जाएगा।
हमें यहाँ पे सेमीकोलन की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन हम सेमीकोलन देते हैं जिससे हमारा कोड सही लगे, नहीं तो जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक सेमीकोलन असाइन कर देता है। तो ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की और डेटा टाइप्स की। तो जावास्क्रिप्ट में हमें कोई भी वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करना होता है, फिर भी जावास्क्रिप्ट में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन और अनडिफाइंड होता है। एक अनडिफाइंड क्या होता है वो हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, और एक और होता है नल। तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इनको हमें इम्प्लिसिटली डिफाइन नहीं करना होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हमें कोई भी एक नंबर को प्रिंट करवाना है एक वेरिएबल में असाइन करके, या फिर किसी स्ट्रिंग को वेरिएबल में असाइन करके प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम 3 कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसमें होता है वार, लेट और कॉन्स्ट। तो वार का यूज़ हम आजकल नहीं करते हैं, क्योंकि वार से अगर हमने कोई भी वेरिएबल को डिफाइन किया है तो हम सेम नेम का वेरिएबल वापस लिख सकते हैं वार के, अगर हमने उसको उसका टाइप वार दिया है तो इसलिए आजकल हम वार का यूज़ नहीं करते हैं। और फिर भी वार, लेट और कॉन्स्ट के बीच का डिफरेंस वाली वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वार का भी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेट और कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे होंगे। तो लेट लेट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी वेरिएबल में जैसे कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हम ऐसे इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे हम लिखेंगे लेट और आगे हम वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने ए दे दिया और इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक हम लिख सकते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा इस लेट में इसने एक स्ट्रिंग ले लिया। अगर हम कोट्स में कोई भी चीज़ देते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, तो वो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये एक स्ट्रिंग है। और अगर हम इसी चीज़ को अगर कॉन्स्ट के साथ करते हैं, तो हम कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट अगर हमने लिखा है तो हम वापस ए इक्वल्स टू हेलो असाइन इसको रीअसाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्ट के साथ है। देखिए जैसे मैंने इसे रीअसाइन किया तो इसने हमें एरर दे दी है, अनकोड टाइप एरर। देखिए मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर दिया है तो इसने हमें अनकोड टाइप एरर दे दी है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेरिएबल को हम वापस रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन यही चीज़ हम अगर लेट के साथ करते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट ए इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट लिखा और ए इक्वल्स टू हेलो लिखा, तो इसने हमें कोई एरर नहीं दी है। अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें ए को, तो देखिए इसमें क्या प्रिंट होता है। इसमें प्रिंट होगा हेलो, क्योंकि जो हमने बाद में असाइन करा है वही इस लेट ए में असाइन हो जाएगा। तो ये बात हो गई वार और लेट की। अब हम बात करते हैं कि हम डेटा टाइप्स को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे असाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए हम लेते हैं कि लेट एज इक्वल्स टू 30 एंड लेट नेम इक्वल्स टू जॉन, और हम लिखते हैं लेट इज स्कूल इक्वल्स टू ट्रू, और लेट और ए इक्वल्स टू नल, जैसे मैंने आपको जो भी डेटा टाइप्स बताया नल और वो सब, और हम लेट बी इक्वल्स टू अनडिफाइंड भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें जहाँ भी वेरिएबल्स को रीअसाइन नहीं करना होता है वहाँ पे हम सबका नाम कॉन्स्ट देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनको कॉन्स्ट दे देते हैं, क्योंकि हमें इन्हें रीअसाइन अभी नहीं करना है। तो हम ज़्यादातर कॉन्स्ट ही देते हैं। तो जैसे हमने इन सबको कॉन्स्ट दे दिया, अब हमें जानना है कि इनका टाइप क्या है। तो उसके लिए हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ एज। तो देखिए ये यहाँ पर नंबर हमें प्रिंट करके देगा। अगर हम इस एज को 30.5 मीन्स अगर हम इसे फ्लोट भी करते हैं तो भी ये नंबर ही इसे पहचानेगा। तो इसमें कोई भी फ्लोट डबल नहीं होता है, इसमें सिर्फ नंबर ही होता है, इसमें इंटीजर भी नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है। तो जैसे ये 30.5 हमने लिखा तो इससे भी ये नंबर ही पहचानेगा। अगर हम यहाँ पर नेम लिखते हैं तो ये हमें आउटपुट देगा स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं स्कूल, तो देखिए ये हमें आउटपुट देगा बूलियन। अगर हम टाइप ऑफ ए लिखते हैं तो ये हमें देगा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की जावास्क्रिप्ट में ही कोई एरर है कि नल टाइप को हमेशा ऑब्जेक्ट बताता है। फिर अगर बात करें बी की, तो ये हमें अनडिफाइंड देगा। लेकिन हमें कॉन्स्ट में क्या होता है कि जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू को भी असाइन वहीं पर करना होता है, हम बाद में उसकी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। लेकिन लेट के केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने वेरिएबल लिखा यहाँ पर लेट बी, और हम इसकी वैल्यू को अगर असाइन नहीं भी करते हैं तो भी अगर हम टाइप ऑफ बी देखेंगे तो ये हमें अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, मतलब ये डायरेक्टली अनडिफाइंड असाइन कर देता है वैल्यूज को। तो ये हो गई कुछ बेसिक डेटा टाइप्स जो हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं, और इसमें हमें कोई भी डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इसमें सिर्फ 3 कीवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट। और वार का यूज़ भी हम आजकल नहीं करते हैं, सिर्फ लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की, कि हम 2 स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ सकते हैं और उन्हें कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने नेम लिखा है जॉन और एज लिखी है 30.5, इसे हम 30 कर देते हैं और ये सब अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हमें प्रिंट करना है कि माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो हम उसे कैसे लिखेंगे हमारे कंसोल डॉट लॉग में। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम सबसे पहले लिखें माई नेम इज़
और फिर हम प्लस का साइन लगाएं और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम दें नेम, और फिर प्लस लिखें और फिर हम यहाँ पे लिखें आई एम, और यहाँ पर हम लिखें हमारी एज का जो वेरिएबल है वो एज, और यहाँ पर लिखें ईयर्स ओल्ड। तो देखिए ये यहाँ पे हम प्रिंट कर देगा माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये नेम के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो ये पे देखिए माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये ऐसे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स है और हमें बहुत सारी चीज़ों को कॉन्केटिनेट करना है तो इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसका एक सबसे सिंपल तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स जावास्क्रिप्ट में। ये 6 की बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी है जिसमें हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके हमारे वेरिएबल्स और स्ट्रिंग को एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमें यही चीज़ प्रिंट करनी है वापस से टेम्पलेट लिटरल से, उसे मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। देखिए ये तो हमारा बेसिक कॉन्केटिनेशन हो गया है, बेसिक कॉन्केटिनेशन। और अब हम कर टेम्पलेट लिटरल से कॉन्केटिनेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्पलेट लिटरल ताकि हमें पता लगे कि ये टेम्पलेट लिटरल है। तो अब यहाँ पर सिंपली हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और हम बैक टिक का साइन लगाएंगे, जो एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की है उसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये बैक टिक्स लग जाएंगे। और बैक टिक में हम लिखेंगे माई नेम इज़ और हम यहाँ पर डॉलर का साइन लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस में उस वेरिएबल का नाम पास कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम पास कर दिया। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे आई एम, एंड यहाँ पर हम फिर वापस डॉलर का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एच, और यहाँ पर हम लिख देंगे 50 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए ये सेम चीज़ हमने प्रैक्टिस के साथ प्रिंट कर दी है और इसमें हमने प्लस आइकन्स का यूज़ भी नहीं किया है और कितने अच्छे से हमने इस चीज़ को कॉन्केटिनेट कर दिया है। तो ये सबसे अच्छा यूज़ है हमारे टेम्पलेट लिटरल्स का, इसीलिए हम आजकल जो हमारी स्ट्रिंग्स है उन्हें प्लस आइकन के साथ कॉन्केटिनेट नहीं करते हैं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज़। तो हम इसे इन सबको हटा देंगे यहाँ से और सिर्फ हम ये जो नेम वाली प्रॉपर्टी है, नेम वाला जो वेरिएबल है इसे रहने देते हैं। नेम में हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मान लीजिए हमें इस जो नेम वाली स्ट्रिंग है इसकी लेंथ चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लिख देंगे नेम डॉट लेंथ। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिखते हैं नेम डॉट लेंथ। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर नेम डॉट लेंथ लिखा तो इसने हमें इसकी लेंथ प्रिंट कर दी 11, क्योंकि ये 11th लेंथ का। अगर यहाँ पे हम कुछ भी ऐड करते लाइक एक्सक्लामेशन मार्क तो ये हमें इसकी लेंथ देगा 12। तो ऐसे हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को गेट कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए इस स्ट्रिंग को चाहते हैं अपर केस में कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम डॉट टू अपर केस, नेम डॉट टू अपर केस, और ये ब्रैकेट्स लगा देंगे क्योंकि ये एक मेथड है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने लिखा नेम डॉट टू अपर केस, तो देखिए ये पूरी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई है अपर केस में। अगर हम ऐसे ही इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस अपर की जगह यहाँ पर लिख देंगे लोअर। तो ये देखिए नेम डॉट टू लोअर केस हमने जैसे लिखा तो ये पूरी लोअर केस में कन्वर्ट हो गई है स्ट्रिंग। तो ये अपर केस और लोअर केस वाली मेथड से एक और मेथड होती है इसमें सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होता है कि हमारी स्ट्रिंग में से हमें कुछ एक सब स्ट्रिंग दे देती है, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी इंडेक्स पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पास किया 0 to 3, तो 0 से 3 वाले इंडेक्स की जो भी वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पर दे देगी। मतलब जो ये सेकेंड वाला जो पैरामीटर है इससे एक एक्सक्लूडेड रहता है, मीन्स ये हमें 2 इंडेक्स तक की वैल्यूज़ को देती है, जैसे 0, 1 और 2। तो इतनी हमें इसने स्ट्रिंग यहाँ पर दे दी है। अगर हम इसे 0,5 करते तो देखिए 1 0 1 2 3 4, तो ये 4th इंडेक्स तक की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दे देगी। तो ये मेथड है नेम, ये सब स्ट्रिंग वाली। इसमें एक और मेथड होती है स्प्लिट की। तो स्प्लिट से क्या होता है कि जैसे हमें कोई स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है किसी कोमा से या फिर किसी स्पेस से या फिर किसी वर्ड से, तो अगर हमें एक एक वर्ड्स से स्प्लिट करना है तो ये हमें एक वर्ड्स का एरे दे देगा। तो जैसे हम यहाँ पर खाली कोड्स पास कर देंगे तो इसने हमें एक एरे दे दिया 11 साइज़ का, जिसमें एक एक वर्ड यहाँ पर आ गया है। अगर हम मान लीजिए स्पेस के साथ इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे स्पेस दे देंगे, तो ये हमें एक एरे रिटर्न कर देगा जिसमें हमें 2 स्ट्रिंग्स मिल जाएगी, एक हेलो और एक वर्ल्ड। तो ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर कोमा दे दिया, अगर हम कोमा से हमारी स्ट्रिंग को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कोमा दे देंगे। तो देखिए जैसे हमने कोमा दिया तो इसने हमारी स्ट्रिंग को 2 वर्ड्स में सेपरेट कर दिया है। तो ये बेसिक मेथड से स्ट्रिंग के और भी कई सारे मेथड्स हैं, वो आप MDN की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरेज की। तो जावास्क्रिप्ट में एरेज कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। तो बेसिकली एरे को हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट ए लिखा और ए इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ये
ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक इसमें मैंने लिखा यश और इसमें मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा एक एरे बन गया है। इसमें हमें कोई भी साइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली अगर इसे कंसोल डॉट लॉग करेंगे ए को, ये इसका एरे हमेशा डायनेमिक होता है, इसकी साइज़ हम इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इसमें ये कंसोल डॉट लॉग किया तो ये एक नया इसने एरे हमें प्रिंट करके दे दिया है। और एरे में हम कोई भी टाइप भी असाइन कर सकते हैं। लाइक इसमें मैं ट्रू लिख सकता हूँ, इसमें मैं कोई नंबर भी दे सकता हूँ, इसमें मैं नल भी लिख सकता हूँ। तो एरे एरे में भी कोई टाइप स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो इसमें हम कोई भी एरे में कोई से भी टाइप की वैल्यू को पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बुलियन पास कर दिया, नंबर पास कर दिया, नल पास कर दिया और स्ट्रिंग भी पास कर दिया, तो भी ये ले लेगा और हमें कोई एरर नहीं देगा। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई चीज़ को गेट करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे ए एट 0। तो देखिए अगर 0th इंडेक्स का हमें आइटम चाहिए तो इसने हमें यह प्रिंट करके दे दिया है। अगर मान लीजिए हमें 2 इंडेक्स का कुछ चाहिए तो इसने हमें ट्रू दे दिया। लेकिन इसमें इंडेक्स कितने 0 1 2 3 4। अगर हम 5th इंडेक्स का अगर कुछ मांगते हैं इससे, तो इसने हमें एरर भी नहीं दी, इसने हमें बोला अनडिफाइंड, मीन्स जो 5th इंडेक्स पे है वो डिफाइन नहीं है। क्योंकि जो एरे होता है जावास्क्रिप्ट में वो डायनामिक होता है, इसकी कोई भी साइज डिफाइन नहीं होती है। अब हम बात करें कि अगर हमें इस एरे की साइज चाहिए तो हम सिंपली लिखेंगे ए डॉट लेंथ। तो ठीक है, जैसे हमने ए डॉट लेंथ लिखा तो इसने हमें इसकी साइज प्रिंट कर दी। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है। अगर हम इस एरे में बाद में कुछ डालना चाहते हैं तो हम सिंपली लिखेंगे ए डॉट पुश। तो पुश में हम कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर लिख सकते हैं जोन। रिटर्न करता है इसकी साइज। तो जैसे हमने ए डॉट पुश किया जोन, तो इसमें जोन पुश हो गया होगा। और अब हम कंसोल डॉट लॉग अगर करते हैं ए को, तो देखिए इसने हमें 6 साइज का एरे दे दिया और उसमें जोन भी ऐड हो चुका है। तो ऐसे हम इस एरे में वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं, और जावास्क्रिप्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट में हम एरे को कैसे यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग के हमने बेसिक मेथड्स आज की इस वीडियो में देखे। अब आने वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट के और भी कई कॉन्सेप्ट्स को जानने वाले हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।